स्टूडेंट्स, आइए आज हम आपको समास के भेद को पढ़ाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इसमें अधिकतर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि समस्त पद को दे दिया जाता है, उसको विग्रह करने पड़ता है और समास का नाम को लिखने पड़ता है। तो बच्चों, आपको हम एकदम इजी ट्रिक देंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा और आसानी से आप प्रश्न का हल आराम से कर सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। सबसे पहले आप देखिए अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास का पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। पहला पद अव्यय होता है। अव्यय का अर्थ होता है अभिकारी शब्द जिसका रूप में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदाहरण में देखिए आजीवन, इसको जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा जीवन भर, यानी इसका पहला पद जो है जीवन वो अव्यय है यानी अभिकारी शब्द है। नेक्स्ट देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक का चिन्ह आता है। तो बच्चों, आप कारक पढ़े होंगे और उसके जो भेद होते हैं, कारक के जो 8 भेद होते हैं, उसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वही इस तत्पुरुष समास में होता है। केवल कर्ता ने और संबोधन में हे अरे छोड़ करके जितने भी और 6 कारक हो रहा है उसी का विभक्ति चिन्ह इस तत्पुरुष समास के अंतर्गत होता है। कर्ता ने, करने को छोड़ दिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संबोधन हे अरे, ये सब जो कारक का चिन्ह होता है वही इसमें तत्पुरुष समास में होती है। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण गंगा जल, इसको जब इस समस्त पद को जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गंगा का जल, यानी इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो गया का के की रा रे री, ये किसमें आता है? संबंध कारक में। तो ये हो गया, यानी आप तत्पुरुष समास को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है जो कारक का विभक्ति चिन्ह होता है वो चिन्ह देख के ही आप समझ जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट आपका देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण होता है। इसमें इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। जैसे उदाहरण में देखिए नील गाय, ये नील क्या हो गया? विशेषण, और इसकी विशेषता क्या है? गाय। गाय कैसा है? नीला है, नील है। तो ये विशेषण देख करके आप समझ जाएंगे कि ये कर्मधारय समास है। नेक्स्ट देखिए द्विगु समास। द्विगु समास में इसका पहला पद संख्यावाची होता है, यानी इसमें संख्या आता है। जैसे नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह, इसको जब हम विग्रह करेंगे तो 9 रात्रि का समूह, यानी 9 आ गया, इसमें संख्या आ गया, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट देखिए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद का महत्व होता है। ना ही पहला पद ना ही दूसरा पद, किसी पद का महत्व ना रहकर तीसरे पद का महत्व हो जाता है। जैसे बच्चों उदाहरण में देखिए दशानन, 10 आनन है जिसका, कौन है? रावण, यानी इसमें तीसरे का महत्व हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास समझने का बहुत ही आसान तरीका है, वो जोड़ा होता है, यानी बीच में हाइफेन होता है या तो फिर और लगा दिया जाता है। जैसे रात दिन, रात और दिन, इसको जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रात और दिन। तो ये देख के ही आप आसानी से समझ लेंगे कि ये क्या है? द्वंद्व समास है। अब बच्चों कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझा देंगे कि आप समास को कैसे पहचानेंगे। एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन में वही देगा कि समस्त पद दे देगा, उसको विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। तो चलिए हम कुछ उदाहरण लिए हैं, आपको बताएंगे आप कितने आसानी से इसको बता सकेंगे ये कौन सा समास है। पहला वाला आप देखिए यथाशक्ति, इसको विग्रह करेंगे शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर यथाशक्ति, ये जो पहला पद है शक्ति के अनुसार, यानी शक्ति जो है वो अव्यय है, यानी अविकारी शब्द है।
इसलिए ये अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट देखिए माता पिता। तो हम बता दिए थे कि जब बीच में हाइपेन रहेगा और जब इसको विग्रह करेंगे तो होगा माता और पिता, यानी ये कौन सा समास हुआ, जोड़ा किसमें रहता है, द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए राजपुत्र, इसको जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का पुत्र। तो यहाँ पर का आया है, यानी ये कारक का विभक्ति चिन्ह है, का के की, ये सब संबंध कारक का चिन्ह होता है। तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, जब इसको विग्रह करेंगे तो हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह। तो बीच में के लिए आया है, यानी ये तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए सप्ताह, 7 दिनों का समूह। यहाँ पर 7, ये 7 क्या हुआ, संख्या हुआ, और संख्या में हम बताए थे क्या आता है, द्विगु समास। ये हो गया द्विगु समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यहाँ किसी भी पद का महत्व ना होकर तीसरे पद का महत्व हो गया, यानी ये बहुप्रिय समास। नील कमल, कमल कैसा है, नील है, यानी कमल का विशेषता बता रहा नील, यानी यहाँ पर विशेषण, ये विशेषण बता रहा है कमल का, यानी ये हो गया कर्मधारय समास। तो बच्चों इस तरह से आप समास का विग्रह करेंगे और समास का नाम को बता देंगे। तो आपको समझ में आ गई होगी समास जो हम समझाए हैं, समास का भेद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको और भी कोई ग्रामर का कोई भी चैप्टर चाहिए आसान तरीक़ा से समझने के लिए तो आप हमको कमेंट कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले आपके पास मेरा वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू।